नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे मासूम गुंजा के बारे में। गुंजा यानी साधना सिंह। साधना सिंह का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रहने वाले एक सिख परिवार में। इनके माता पिता पहले लाहौर में रहते थे। देश के बंटवारे के बाद लाहौर से वाराणसी आकर बस गए थे। भारत आने के बाद इनके पिता ने LIC में नौकरी करना शुरू कर दी थी। साधना का जन्म वाराणसी भारत में ही हुआ था। इनके पिता का तबादला देश के अलग अलग शहरों में होता रहता था, तो साधना का बचपन भी कई शहरों में गुजरा था। साधना की मां ने फिल्म लव इन शिमला की लीड हीरोइन साधना से प्रेरित होकर इनका नाम साधना रखा था। साधना की मां एक गृहिणी थी। सभी भाई बहनों में साधना सबसे छोटी है। साधना की बड़ी बहन जिनका नाम सुरिंदर कौर था। साधना सिंह को एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं थी। वो दरअसल सिंगर बनना चाहती थी। साधना सिंह की बड़ी बहन दिल्ली में रहकर भारतीय कला केंद्र में पंडित बिरजू महाराज से नृत्य की शिक्षा ले रही थी। उन्हें राजश्री की एक फिल्म में काम करने का मौका मिला था। उस फिल्म का नाम था पायल की झनकार और उस फिल्म को सत्यन बोस ने डायरेक्ट किया था। साधना की बहन सुरिंदर कौर को उस फिल्म में वीना नाम का रोल मिला था। उस फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में सुरिंदर कौर मुंबई जाना हुआ और चूंकि वो मुंबई में एकदम अकेली थी तो उन्होंने अपनी बहन साधना को भी अपने पास बुला लिया। मुंबई आने के बाद साधना अक्सर अपनी बहन सुरिंदर के साथ पायल की झनकार फिल्म की शूटिंग देखने जाया करती थी। वहां अक्सर नदिया के पार के डायरेक्टर गोविंद मुनीश साधना को बड़े ध्यान से देखते थे। दरअसल उस वक्त तक नदिया के पार फिल्म की स्क्रिप्ट तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन गोविंद मुनीश ने मुख्य हीरोइन के लिए एक नया चेहरा तलाश रहा था। गोविंद मुनीश को साधना में अपनी ये तलाश पूरी होती नजर आई। गोविंद यह तय कर लिया कि यही लड़की नदिया के पार की हीरोइन बनेगी। फिर देर किस बात की थी, साधना सेलेक्ट हो गई। चूंकि साधना एक्ट्रेस नहीं बल्कि गायिका बनना चाहती थी तो उन्होंने गोविंद मुनीश को मना कर दिया। मगर जब साधना की बड़े बहन सुरिंदर कौर ने उन्हें मनाने में सफल रही और इस तरह गोविंद मुनीश को मिली नदिया के पार फिल्म की गुंजा। फिल्म की पूरी यूनिट जब उत्तर प्रदेश के जैनपुर जिले के विजयपुर गांव पहुंची तो पहले दिन ही डायरेक्टर गोविंद मुनीश ने साधना को गांव के तौर तरीके सीखने को आदेश दे दिया। एक इंटरव्यू के दौरान साधना सिंह ने नदिया के पार फिल्म के दौरान के अपने कुछ अनुभव बताते हुए कहा था कि गांव के लोगों से उनकी इतनी बढ़िया दोस्ती हो गई थी कि वो किसी के भी घर जाकर खाना खा सकती थी। फिल्म में उनकी शादी के सीन्स पहले शूट हो गए थे, जबकि शुरुआत के सीन बाद में शूट हो गए थे। लेकिन गांव की भोली भाली महिलाएं जब गुंजा को देखती थी तो उनसे कहती थी कि अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तो तुम्हें सिंदूर लगाकर रहना चाहिए और घूंघट भी रखना चाहिए। वो बेचारी महिलाएं नहीं जानती थी कि साधना ने जो शादी की है वो कोई असली शादी नहीं बल्कि फिल्मी शादी है। उस गांव के लोगों से साधना सिंह का रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि जब शूटिंग खत्म करके साधना वापस मुंबई आ रही थी तो गांव की कई महिलाएं रोने लगी थी। उन्हें रोता देख साधना की आंखों से भी आंसू निकल आए थे। दोस्तों, नदिया के पार के बाद साधना का करियर की बारे में बात किए जाए तो नदिया के पार 1 जनवरी 1982 को रिलीज हुई थी। साधना सिंह के साथ मुख्य भूमिका में नजर आए थे सचिन पिलगांवकर। नदिया के पार के बाद यूं तो साधना ने कई फिल्मों में काम की थी। ससुराल, प्रिया मिलन, पापी संसार, एक ऐसा फर्ज, सुर संगम, तुलसी, दुर्गा माँ, परिवार, फलक, औरत और पत्थर, प्यार का सावन, जुगनी, 2017 में मुक्केबाज, 2019 में ऋतिक रोशन की सुपर 30 में ऋतिक की मां का किरदार निभाया। कुल 18 फिल्मों में काम किया है। साधना सिंह की निजी जिंदगी के बारे में बात किया जाए तो साधना सिंह ने बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया। हालांकि हिंदी के अलावा उन्होंने कुछ भोजपुरी भाषा की फिल्मों में काम जरूर किया था, लेकिन जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री से वो दूर होने लगी। साल 1991 में आई प्यार का सावन फिल्म के बाद साधना ने खुद को फिल्मों से दूरी बना लिया था। वजह थी कि उनकी शादी करना। साधना ने भोजपुरी फिल्मों के नामी प्रोड्यूसर राजकुमार शाहबादी से शादी कर ली थी। इस शादी से इनके 2 बच्चे हुए। साधना की बेटी शीना शाहबादी भी एक्ट्रेस है। बात अगर साधना सिंह के पति राजकुमार शाहबादी के करें तो उनके पिता यानी साधना सिंह के ससुर विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी ही वो शख्स थे जिन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाई बे बनाई थी और वो फिल्म उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर बनाई थी। उस फिल्म में जबरदस्त अभिनेता नजीर और अभिनेत्री कुमकुम ने अहम भूमिका निभाई थी। साधना सिंह की सिंगिंग के करियर के बारे में बात की जाए तो बहुत कम लोग जानते हैं कि साधना एक्टर होने के साथ साथ सिंगर भी है। साधना ने नदिया के पार के अलावा तुलसी, औरत, ससुराल, पत्थर और पापी, संसार जैसी फिल्मों में भी गाना गाया है। मगर इतनी फिल्मों के बाद भी साधना आज लाइमलाइट से दूर है। दरअसल शादी के बाद साधना सिंह ने फिल्मों से दूरी बना ली। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो गई। और दोस्तों, नदिया के पार के कुछ रोचक किस्सों की बारे में बात की जाए तो उस फिल्म की गुंजा इतनी पॉपुलर हो गई कि लोग अपनी बच्चियों का नाम गुंजा रखने लगे थे। 1990 में नदिया के पार फिर से रीमेक बनकर सिल्वर स्क्रीन पर छा गई। नदिया के पार के निर्माता सूरज बड़जात्या के पिता ताराचंद बड़जात्या थे। बाद में सूरज बड़जात्या ने इसी फिल्म का रीमेक बनाया, जिसका नाम रखा हम आपके है कौन। इस फिल्म में सलमान खान और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे। यह फिल्म भी जबरदस्त हिट हुई थी। माधुरी और सलमान की जोड़ी भी सुपरहिट हो गई थी। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आने वाली हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और साथ में वीडियो को एक लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।